अपनी बेटी का तेज बुखार उतारने के लिए पति पत्नी ने उसे बर्फ के ठंडे पानी में डाल दिया, जिसकी तापमान -100 डिग्री थी। लड़की ठंड से चीखने चिल्लाने लगी। ऊपर से उसकी सांस की नली में बलगम भी फंस गया, जिससे जान पर बन आई। लेकिन पिता ने मदद करने की बजाय और भी ज्यादा क्रूरता से उसका सिर पानी में दबाना शुरू कर दिया। माँ ने रोकने की कोशिश की, पर पति ने उसे भी धक्का देकर अलग कर दिया। कई घंटे तक पानी में रहने के बाद बेटी एकदम शांत हो गई। सभी को लगा कि वह मर गई है, मगर अगले ही पल चमत्कार हुआ। लड़की ने पानी के अंदर सांस लेने की क्षमता पाली। असल में वह उनकी असली बेटी नहीं थी, बल्कि इंसान और जानवरों के डीएनए मिलाकर बनाई गई एक अजीब प्रजाति थी। जन्म से ही उसमें जल थल दोनों जगह सांस लेने वाले अंग मौजूद थे। पिता का मकसद उसे मारना नहीं था, बल्कि पानी में उसकी छिपी हुई ताकत को जगाना था। मगर दोनों को अंदाजा नहीं था कि यही लड़की उनके साथ क्या करने वाली है। उसका शरीर नॉर्मल लोगों से अलग था। कुछ ही दिनों में वह जवान लड़की बन गई। उन्होंने उसका नाम रखा अंजलि। धीरे धीरे उसके शरीर में सामान्य लड़कियों की तरह अंग आने लगे। वह सजना संवरना भी सीख गई, लेकिन उसका रूप लोगों को डरा सकता था, इसलिए उसे हमेशा गोदाम में बंद रखा जाता। लड़की को बाहर जाना सख्त मना था, पर अंजलि जवान हो रही थी। उसमें लड़ाई की भावना आ गई। उसने टेबल पर अक्षरों से बाहर जाना चाहती हूँ लिख दिया, पर लीसा ने उसे जोर से डांट दिया। गुस्से में अंजलि ने टेबल उलट दी और बर्तन तोड़ फोड़ दी। मौका देखकर उसने छत का कांच तोड़ा और भाग गई। पति पत्नी पीछे पीछे दौड़े। वे छत पर पहुंचे तो देखा अंजलि छज्जे पर खड़ी होकर बाहर की दुनिया देख रही थी। अचानक उसका पांव फिसल गया। सबको लगा कि अब वह गिर जाएगी, मगर तभी उसने उड़ने जैसी ताकत दिखाई। उन्हें तब एहसास हुआ कि अंजलि दरअसल जल, जमीन और आकाश तीनों जगह जीने की क्षमता रखती है। ये देखकर लिसा ने उसे और भी खास समझा। वह उसे सजाने संवारने लगी, मेकअप करके सुंदर लड़की की तरह तैयार करने लगी। लेकिन एक दिन उसे अंजलि के कमरे में ढेरों चित्र मिले। सारे चित्र लिसा के पति निक के थे। लिसा ने पूछा कि तुमने मेरा चित्र क्यों नहीं बनाया, पर अंजलि शर्म से चित्र छिपाकर भाग गई। लिसा समझ गई कि वह निक को चाहने लगी है। उसने चेतावनी दी कि मेरे पति से दूर रहो, और सजा के तौर पर उसका पालतू बिल्ली छीन लेती है। अंजलि टूट गई। रात को जब निक आया और लिसा सो रही थी तो वह गोदाम में गया। अंजलि उदास बैठी थी। उसे खुश करने के लिए निक ने म्यूजिक चलाया और नाचने को कहा। दोनों ने हाथ पकड़कर नाचना शुरू कर दिया। निक उसकी खूबसूरती देखकर बहकने लगा, मगर उसने खुद को संभाल लिया। कमरे में लौटकर निक ने लिसा को डांटकर कहा कि तुम अंजलि के साथ अच्छा व्यवहार करो। दरअसल ये दोनों लोग इस अजीब से प्रजाति को एक कंपनी में बेचना चाहते हैं, तब जाकर उन्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। लिसा ने सोचा शायद मैं सच में कठोर हो गई हूँ, इसलिए अगले दिन उसने अंजलि को उसकी बिल्ली लौटा दी। मगर अब अंजलि बदल चुकी थी। उसने अपनी पूंछ से बिल्ली को मार डाला और लिसा को घूरने लगी। गुस्से में लिसा ने उसे तमाचा मार दिया। अंजलि भड़क गई और जहरीली पूंछ उसकी गर्दन पर तान दी, लेकिन जान नहीं ली, बस उसकी दवा छीन ली। जब वह आजादी पाने के लिए दरवाजा खोलने लगी, तभी लिसा ने पीछे से उसे मारकर बेहोश कर दिया। लिसा ने उसके हाथ पांव बांध दिए, कपड़े काटकर इंजेक्शन लगाया और उसकी पूंछ काट दी। तभी निक घर आया और अंजलि को बंधा देखकर उसे तुरंत खोल दिया। अंजलि ने उसे कसकर पकड़ लिया और किस करने लगी। निक ने उसे धक्का दिया, पर उसकी सुंदरता देखकर फिर बहक गया। लिसा के घर न होने पर निक और अंजलि ने रिश्ता बना लिया, पर ये सब लिसा ने देख लिया। उसका दिल टूट गया। वह घर से भाग गई। निक ने सफाई दी, पर लिसा ने विश्वास नहीं किया। लिसा वहाँ से चली जाती है। फिर वो दोनों एक दिन रेस्टोरेंट में मिलते हैं। तब निक उसे समझाया, मैं अंजलि के साथ कैसे रिश्ता बना सकता हूँ, वो तो जानवर है। तब जाकर लिसा ने उस पर भरोसा किया। दोनों ने फैसला किया कि अब उसे खत्म कर देंगे। लेकिन जब वे गोदाम पहुंचे तो देखा अंजलि पहले ही मर चुकी थी। उन्होंने गड्ढा खोदकर दफना दिया और उसकी चीजें जला दी। बाद में लिसा को अंजलि की बनाई अपनी कई तस्वीरें मिली, पर उसने ध्यान नहीं दिया। इसी बीच कंपनी का मालिक अंजलि को लेने आया, लेकिन